सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा कार्बोनेटेड कंपाउंड्स जो कि हमारा केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, उसका फर्स्ट पार्ट है। आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और प्रीवियस वीडियो में जो हमने कल वीडियो थी उसमें हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो फिजिक्स का चैप्टर थर्ड है वो कंप्लीट हो गया था। आज हमें स्टार्ट करना है कार्बोनेटेड कंपाउंड्स और बिल्कुल बेसिक से ही से स्टार्ट करेंगे। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन तो खुद एक एलिमेंट है इन द पीरियोडिक सीरीज। और जो कार्बन है इट इज़ बेसिकली अ नॉन मेटल। इट इज़ अ नॉन मेटल, यानी कि जो कार्बन है हमारा वो एक नॉन मेटल है। और इसे डिनोट करेंगे हम बाय द सिंबल सी, कैपिटल सी। तो एक कार्बन वर्ड क्या है, ये कहाँ से मिलके बना है कार्बन? सो कार्बन के वर्ड का जो डिराइव हुआ है ये वर्ड, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड इज कार्बो, दैट मीन्स कोल। ठीक है। अब कोल से मिलके बनाई ये, इसलिए इसी उससे उसका वर्ड डिराइव हुआ है। लैटिन में जो वर्ड कार्बो है उसका मतलब होता है कोल। अब क्योंकि कोल इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसलिए हमने इसका नाम दे दिया कार्बन। जो अमाउंट है कार्बन का विच इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट या फिर एटमॉस्फेयर, उसमें उसका जो क्वांटिटी है, अबेंडेंस है, दैट इज वेरी लो। very less amount of carbon is present. ठीक है। और अगर हम न्यूमेरिकली इसका डेटा एनालाइज करें तो सिर्फ 0.02% जो हमारा कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट में है। यानी कि मतलब जो अर्थ क्रस्ट है उसमें केवल 0.02% कार्बन है। तो यानी वैसे ही पता चल रहा है हमें कितना कम है। और ये जो अर्थ क्रस्ट में हमें कार्बन मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की फॉर्म में होता है ये, जैसे कि हमारा कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, एट्सेट्रा। इन फॉर्म्स में हमें कार्बन मिलता है हमारी अर्थ क्रस्ट में। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ये मिलता है हमें अराउंड 0.03%। बहुत ही एक माइन्यूट सा एक इंक्रीमेंट है इसमें। और वो जो मिलता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अब भले ही ये इसकी क्वांटिटी जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो बहुत कम है, स्टिल इट होल्ड्स अ वेरी मच इम्पोर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में। हर स्फेयर ऑफ लाइफ में कार्बन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इमेंस इम्पोर्टेंस है। और कि हम कार्बन की यूटिलिटी इसी बात से समझ सकते हैं कि हम खुद कार्बन से मिलके बने हैं। ठीक है। वी आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और जिन कार्बन कंपाउंड से हम मिलके बनते हैं दे आर, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये अगले 2 साल आपको और भी पढ़ने होंगे 11th 12th में भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। प्रॉपर 11th 12th में डिविजन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो कार्बन से रिलेटेड पोर्शन होता है, इनऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन से नॉन रिलेटेड पोर्शन होता है, और एक फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये 3 ब्रांचेज आपकी आगे आके डिवाइड होने वाली हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली होते क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल द लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स में हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। ठीक है। ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ठीक है, जो लिविंग थिंग्स कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलकर बनती हैं आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनती हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हमारे फूड में जो पल्सेस होती हैं, दाल, शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, ऐसी और बहुत सी कई अलग चीज़ें भी वो कार्बन कंपाउंड्स होती हैं। ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनती हैं। तो जो मटेरियल्स होते हैं हमारे, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल, नायलॉन, जो फैब्रिक होता है, ये सारे इन सब में भी कार्बन होता है। तो यानी एक बहुत ज़्यादा इमेंस इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में इस सब की। ठीक है, और कार्बन किसी मटेरियल में कितना है वो हम तब जान सकते हैं कि जब हम कार्बन को या फिर उसके कंपाउंड को एयर में बर्न करेंगे और वो फिर हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब CO2 गैस होती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। अब कार्बन कैसे बॉन्ड्स बनाता है? कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो हमारा कार्बन होता है दैट उसका होता है एटॉमिक नंबर इज 6। ठीक है, कि यानी कि जो कार्बन की एक न्यूट्रल फॉर्म है उसमें 6 हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक वो आउटर मोस्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिवीजन करें 2 एंड 4, तो कार्बन के पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि आइदर इट विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों केस में ही उसे मिल भी चाह सकते हैं और दे भी चाह सकता है। अब क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। इस वजह से इसका जो साइज है ना वो श्रिंक होता है और इस वजह से जो कार्बन एटम है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। अब क्योंकि इसका साइज स्मॉल है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता उसके लिए कि वो कार्बन एटम से 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाए, और छोटे साइज होने की वजह से वो 4 एटम्स को और एकोमोडेट भी नहीं कर सकता कि वो और 4 एटम्स को ले आए अपने अंदर, ऐड भी नहीं कर सकता। तो इसलिए कार्बन एटम को जो अपना नियर, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए होती है सारे एटम्स को, तो स्टेबिलिटी के लिए दे हैव टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये अचीव करने के लिए जो हमारा कार्बन है उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स उसे मिलेंगे तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे शेयर करके। ठीक है, सो कार्बन एटम्स अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये होगी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए कार्बन एटम्स ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और उसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। और मेन चीज़ जो हमारी थी दैट वाज कि कार्बन फॉर्म्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये इतना हमने ये डिस्कस किया कि
इतने उनकी क्वांटिटी है दैट इज़ इन आवर एटमॉस्फेयर न्यूमेरिकली 0.02% इन अर्थ्स क्रस्ट एंड 0.03% इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आज बस एक इंट्रोडक्शन, आज हमारा बस चैप्टर स्टार्ट हो गया ये कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, और कल से इसे और अच्छी तरह से अलग अलग जो इसके टॉपिक्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। कल हमें पढ़ना होगा कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, और यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।